नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रियल स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आशा है कि आप इस कोरोना वैश्विक महामारी से बचे हुए हैं, आप और आपका परिवार स्वस्थ हैं, आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 25 बहुत ही महत्वपूर्ण बुद्धि टॉपिक से क्वेश्चन लेकर आया हूँ। वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें। ये जो क्वेश्चन 25 हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। दोस्तों, चलो बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है हमारा वो है, बुद्धि का एक कारक सिद्धांत किस मनोविज्ञान ने प्रतिपादित किया। तो बुद्धि का एक कारक सिद्धांत है दोस्तों, आपके पास 5 सेकंड है। किसने प्रतिपादन किया इसका? तो आप इसका ऑप्शन नंबर सी सही है, बिन्ने ने प्रतिपादन किया था बुद्धि का एक कारक सिद्धांत। ठीक है दोस्तों, देखते हैं अगला क्वेश्चन है, अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है। अमूर्त बुद्धि का संबंध होता है। तो अमूर्त बुद्धि क्या होती है दोस्तों? जो हमारे सामने नहीं है वस्तु, उसका जो होता है ज्ञान वो। तो इसमें क्या है ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सी, जो क्या है अमूर्त बुद्धि का संबंध है दोस्तों इसमें। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें। एक दार्शनिक में निम्न बुद्धि पाई जाती है, यानी जो दार्शनिक होते हैं उनमें किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है। दार्शनिक में क्या है? अमूर्त बुद्धि होती है दोस्तों, अमूर्त बुद्धि पाई जाती है दार्शनिक के अंदर। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, बुद्धि अधिगम की योग्यता है परिभाषा प्रस्तुत की थी, यानी एक परिभाषा दी हुई है, बुद्धि अधिगम की योग्यता है। ये परिभाषा किसकी है? तो ये परिभाषा है दोस्तों आपकी बंकीगम की है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, थॉर्नडाइक कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख करता है। थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के प्रकार देखें तो थॉर्नडाइक ने 3 प्रकार की बुद्धि बताई है। 3 प्रकार की कौन कौन सी बुद्धि हैं वो देखते हैं। एक तो है अमूर्त बुद्धि, दूसरी बताई है उन्होंने सामाजिक बुद्धि, और एक बताई है उन्होंने यांत्रिक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, इस 3 प्रकार की बुद्धि बताई है थॉर्नडाइक ने। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के अनुसार शाब्दिक व गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि थॉर्नडाइक के अनुसार शाब्दिक और गणितीय संकेतों को समझने वाले व्यक्ति की बुद्धि होती है, तो ये होती है दोस्तों अमूर्त बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना अमूर्त बुद्धि। आगे देखते हैं, वर्णन ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है। तो वर्णन की बात करें तो वर्णन ने भी क्या है थॉर्नडाइक की तरह 3 प्रकार की बुद्धि का वर्णन किया है। कौन कौन सी बुद्धि है? एक तो बताइए उन्होंने जैविक बुद्धि, एक मनोवैज्ञानिक बुद्धि, और एक बताई है दोस्तों उन्होंने संक्रियात्मक बुद्धि। ठीक है दोस्तों, ये 3 प्रकार की बुद्धि बताई है वर्णन ने। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, त्रिसूत्रीय सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित। त्रिसूत्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? तो इसकी बात करें तो वो किया गया है दोस्तों स्टर्नबर्ग के द्वारा किया गया है त्रिसूत्रीय। अगर बात करें हम त्रिसूत्रीय के अलावा एक होता है त्रितत्व सिद्धांत, तो त्रितत्व सिद्धांत है वो स्पीरमैन ने दिया है, और एक होता है त्रिआयामी सिद्धांत की बात करें तो वो दिया है गिलफोर्ड ने। एक तो था त्रिसूत्रीय सिद्धांत, वो तो स्टर्नबर्ग ने दिया है। त्रितत्व सिद्धांत स्पीरमैन ने दिया है। त्रिआयामी सिद्धांत गिलफोर्ड ने दिया है दोस्तों। ये तीनों अलग अलग हैं, ध्यान रखना, तीनों के प्रतिपादक भी अलग अलग हैं। आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि किस प्रकार की है। तो वो सीखने की योग्यता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता है, समायोजन की योग्यता है, उपयुक्त सभी हैं। तो फ्रीमैन के अनुसार जो तीनों ही ऑप्शन सही हैं दोस्तों, फ्रीमैन के अनुसार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, बुद्धि को कारकों का योग बताने वाले सिद्धांतों को निम्न श्रेणी में व्यक्त किया गया है। यानी बुद्धि को कारकों का योग बताने वाले सिद्धांत
को निम्न श्रेणी में व्यक्त किया गया है। कौन सी श्रेणी में रखा गया है, तो वो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकली देख लो। कारक बोल रहे हैं तो वो कारकीय ही सिद्धांत होगा दोस्तों, कारकीय सिद्धांत। आगे देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11। फ्रीमैन ने कितने प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है? फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की है? तो फ्रीमैन के अनुसार बुद्धि है वो 4 प्रकार की है दोस्तों। 4 प्रकार की कौन कौन सी हैं? तो एक तो है बुद्धि सीखने की योग्यता, सीखने की योग्यता, ठीक है दोस्तों। दूसरी है समायोजन की योग्यता, समायोजन की योग्यता। तीसरी है अमूर्त चिंतन की योग्यता, अमूर्त चिंतन की योग्यता। चौथी है शक्तिपुंज की सामान्य योग्यता, शक्तिपुंज की सामान्य योग्यता, ठीक है दोस्तों। ये 4 प्रकार की बुद्धि का उल्लेख किया है फ्रीमैन ने। आगे देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। बुद्धि को समस्या समाधान की प्रक्रिया बताने वाले सिद्धांतों को कहा जाता है। यानी बुद्धि की समस्या समाधान की प्रक्रिया बताने वाले सिद्धांतों को क्या नाम दिया गया है? तो इसका नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है वो है प्रक्रिया उन्मुखीय सिद्धांत, प्रक्रिया उन्मुखीय सिद्धांत कहा गया है बुद्धि की समस्या समाधान की प्रक्रिया वाले सिद्धांतों को, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। वह मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं कि बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है उन्हें कहा जाता है। यानी जो मनोवैज्ञानिक जो बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है ये मानते हैं उनको क्या कहा जाता है दोस्तों? तो उनको कहा जाता है पिंडक मनोवैज्ञानिक, पिंडक मनोवैज्ञानिक। यानी जो मनोवैज्ञानिक मानते हैं बुद्धि समस्या समाधान करने की योग्यता है उनको पिंडक मनोवैज्ञानिक कहा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। वह मनोवैज्ञानिक जो मानते हैं कि बुद्धि पृथक मानसिक क्षमताओं का योग है तो उन्हें क्या कहा जाता है? पृथक, पृथक का अर्थ क्या होता है? विभाजन होता है दोस्तों, पृथक का अर्थ विभाजन होता है, विभाजन से विभाजन मनोवैज्ञानिक, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है सत्य तथा तथ्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति ही बुद्धि है। ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो ये परिभाषा है किसकी? थॉर्नडाइक की है। तथ्य एवं सत्य के दृष्टिकोण से उत्तम प्रतिक्रियाओं की शक्ति वो थॉर्नडाइक के अनुसार है दोस्तों बुद्धि। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अपेक्षाकृत नई व परिवर्तित स्थितियों को समझने व उनके अनुसार समायोजित करने की योग्यता बुद्धि है। यह परिभाषा किसकी है दोस्तों? तो ये परिभाषा है वो है वेगनन की, वेगनन की है दोस्तों। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17। बुद्धि व्यक्ति की वह संयुक्त और समग्र क्षमता है जिसके द्वारा वह उद्देश्यपूर्ण कार्य करता है, विवेकपूर्ण चिंतन करता है और अपने वातावरण का प्रभावशाली ढंग से सामना करता है। यह परिभाषा प्रस्तुत की है। तो ये परिभाषा किसकी है दोस्तों? ये परिभाषा दी है वेसलर ने, वेसलर ने परिभाषा दी है ये दोस्तों, ठीक है दोस्तों। आगे देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। अच्छे मंत्री, व्यवसायी, कूटनीतिज्ञ, सामाजिक कार्यकर्ताओं में निम्न बुद्धि पाई जाती है। यानी किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है? सामाजिक कार्यकर्ताओं में आपको पता ही होगा किस प्रकार की बुद्धि होगी, सामाजिक बुद्धि ही होगी दोस्तों। सामाजिक बुद्धि पाई जाती है। जो मंत्री होते हैं वो समाज से जुड़े रहते हैं, व्यवसायी भी समाज से होते हैं, कूटनीतिज्ञ और सामाजिक कार्यकर्ता हैं समाज से रिलेटेड होते हैं, समाज से संबंधित होते हैं, इसलिए उनमें सामाजिक बुद्धि पाई जाती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करें, बुद्धि का अधिकतम विकास, बुद्धि का अधिकतम विकास किस अवस्था में होता है? तो बुद्धि का अधिकतम विकास है वो होता है दोस्तों किशोरावस्था के अंदर। किशोरावस्था के अंदर क्या है, बालक के सामने विभिन्न प्रकार की चुनौतियाँ आ जाती है जिससे क्या है उसकी बुद्धि अलग अलग क्षेत्रों में चलने लग जाती है, यानी उनका विकास होता है अलग अलग क्षेत्र में। इसलिए किशोरावस्था में क्या है बुद्धि का अधिकतम विकास होता है। अगर मस्तिष्क का विकास बात करें, मस्तिष्क का तो मस्तिष्क का सर्वाधिक विकास है वो शिशुअवस्था, अर्थात 6 वर्ष तक बालक का मस्तिष्क का विकास सर्वाधिक होता है दोस्तों। 6 वर्ष तक लगभग संपूर्ण हो जाता है मस्तिष्क का विकास, और बुद्धि का अधिकतम विकास है वो किशोरावस्था में होता है, क्योंकि किशोरावस्था में चुनौतियाँ आती है बालक के सामने, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, गेरेट ने
बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? ग्रेड के अनुसार बुद्धि कितने प्रकार की हैं? तो ग्रेड के अनुसार 3 प्रकार की हैं। कौन कौन से ग्रेड के अनुसार? तो एक तो है मूर्त बुद्धि, ग्रेड के अनुसार मूर्त बुद्धि, दूसरी है अमूर्त बुद्धि, तीसरी है सामाजिक बुद्धि। सामाजिक बुद्धि, मूर्त बुद्धि, अमूर्त बुद्धि, सामाजिक बुद्धि, ये 3 प्रकार के ग्रेड के अनुसार बुद्धि हैं। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है दोस्तों ये। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। बुद्धि के संदर्भ में सत्य कथन नहीं है। बुद्धि के संदर्भ में जो सत्य कथन नहीं है वो बताना है हमें। बुद्धि अनेक कारकों का योग है। बुद्धि अनेक इकाइयों का समूह है। बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है। और एक अंतिम ऑप्शन है वो है बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। इनमें से गलत है वो बताना है। तो इसमें से गलत है वो है बुद्धि पूर्णतः अर्जित होती है, जबकि बुद्धि क्या होती है? बुद्धि जन्मजात होती है दोस्तों। बुद्धि जन्मजात होती है, न कि अर्जित होती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं लाइक शेयर ज़रूर करना दोस्तों। अगला क्वेश्चन है स्पीयरमैन निम्न समूह के मनोवैज्ञानिक हैं। इन स्पीयरमैन किस प्रकार के मनोवैज्ञानिक हैं? पिंडक मनोवैज्ञानिक है, सौंध मनोवैज्ञानिक है, विभाजक मनोवैज्ञानिक है, निश्चित मनोवैज्ञानिक है। तो स्पीयरमैन है वो पिंडक मनोवैज्ञानिक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन नंबर 23। केटल, वर्नन, थॉर्नडाइक इत्यादि निम्न समूह के मनोवैज्ञानिक हैं। यानी जो केटल हैं, वर्नन है, थॉर्नडाइक है, वो तीनों किस श्रेणी में के मनोवैज्ञानिक हैं? तो ये तीनों हैं वो हैं विभाजक मनोवैज्ञानिक। विभाजक मनोवैज्ञानिक हैं, यानी बुद्धि का विभाजित रूप इन्होंने प्रस्तुत किया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करें, बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं। बुद्धि के शक्ति मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के प्रतिपादक हैं तो वो हैं दोस्तों रीड हैं इसके। ठीक है दोस्तों। लास्ट क्वेश्चन आज का वो देखते हैं। मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियाँ हैं जिनमें से एक बुद्धि भी है, यह किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? मस्तिष्क में कुल 30 शक्तियाँ हैं जिनमें से एक बुद्धि भी है, किस मनोवैज्ञानिक ने कहा है? तो ये कहा है दोस्तों रीड ने कहा है दोस्तों। ये थे आज के इम्पोर्टेंट 25 MCQs दोस्तों।